रहीम। क्लास 10th आपके लिए आज जो हदीस में आपको पढ़ा रही हूँ हदीस नंबर 14 है। चले पढ़ते हैं। लेकिन आपको पता है कि दुरूद शरीफ ज़रूरी है क्योंकि इसमें बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा। तो वो हदीस के हवाले में आपको दूँगी, तो इसलिए इसमें आप दुरूद शरीफ पहले पढ़ लें। मैं आपको पहले अरबी पढ़ाऊँगी, उसके उर्दू मानी बताऊँगी, फिर तर्जुमा तशरीह की तरफ आते हैं। इज़ा उकीमत सलाते, और जब कायम हो नमाज, अस्सला नमाज, फ़ला तातूहा पस तुम्हें नहीं चाहिए, फ़ला तातूहा पस तुम नाओ, तसऊना दौड़ते हुए, व आतू और आओ, व आतूहा और तुम आओ, तमशूना चलते हुए, यानी वक़ार के साथ इज़्ज़त के साथ आराम से चलते हुए आओ, व अलैकुमुस सकीना ताकि तुम पे सकून नाजिल हो, ताकि तुम्हें इत्मीनान मिले। फ़मा अदरकतुम पस तुम्हें जो भी नमाज मिले, फ़मा अदरकतुम पस तुम्हें जितना भी हिस्सा मिले, फसल्लु पस नमाज पढ़ लो, यानी नमाज के लिए जब तुम आओ तो जितना तुम्हें नमाज के लिए नमाज मिले वो तुम पढ़ लो। वमा फ़ातकुम और जो फोत हो जाए, फ़अतिम्मू तो उसको बाद में पूरा कर लो। तर्जुमा दोबारा सुने। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब नमाज खड़ी हो जाए तो उसके लिए दौड़ते हुए ना आओ, क्योंकि आपको पता है कि जब दौड़ते हुए आते हैं तो इंसान उसमें बहुत से रुकावटें उसके हर रास्ते में हाइल होती हैं, और इससे ख़ुद को भी तकलीफ़ होती है, नुकसान होता है, और दूसरे लोगों को भी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम दौड़ते हुए नमाज के लिए ना आओ, बल्कि इत्मीनान और वक़ार के साथ, इज़्ज़त के साथ, सुकून के साथ चलते हुए आओ। जो जितनी नमाज तुम्हें मिले उसे पालो, वहीं से नमाज शुरू कर लो, और जो उसको अदा कर लो, और जो तुमसे रह जाए उसे पूरा कर लो, यानी जब नमाज ख़त्म हो जाए तो अपनी बाकी नमाज को पूरा कर लें। तो तशरीह की तरफ आते हैं। इस हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज बाजमात के आदाब बयान फरमाए हैं कि जब हम जमात के लिए बाजमात नमाज के लिए आएँ तो हमें दूसरे लोगों की खातिर बहुत सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर एक कि हमें तो वक्त पे नमाज के लिए पहुंचना चाहिए, ठीक है। वक्त कोशिश करें कि जैसे ही आसान हो तो मस्जिद का रुख करें, क्योंकि जितनी देर करेंगे हम उतनी ही हमारी वजह से बाकी नमाजियों को तकलीफ़ होगी। इसलिए कहते हैं कि वक्त पे नमाज के लिए मस्जिद जाना चाहिए, और तकबीर उला में शरीक हों, या अगर किसी मजबूरी की वजह से तकबीर उला रह जाए तो फिर मस्जिद में और बंदा जो है वो मस्जिद ताख़ीर से पहुँचे और नमाज अदा हो रही हो तो भागते दौड़ते हुए मस्जिद जमात में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आराम से इत्मीनान से आएँ। जितनी नमाज आपको मिल सकती है, जो रकत चल रही है उस नमाज में, उस रकत में शामिल हो जाएं और उस नमाज को पूरा कर लें, और उसके बाद बाकी जो आपकी नमाज रह जाए तो वो जमात के बाद में पूरा कर लें। क्योंकि देखिए, अभी मैंने आपसे कहा ना कि हम जितनी अफरा तफरी में आएंगे उतने ही हमारी वजह से लोगों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आराम से आएँ, वक़ार के साथ आएँ, तमानत सुकून के साथ आएँ, ताकि ख़ुद भी आराम से रहें और मस्जिद नमाज में आपकी वजह से नमाजियों को किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। नमाज बाजमात में शामिल होने का एक तरीका ये भी है कि आप शाइस्तगी से तरीके से चलते हुए आराम से जमात में शामिल हो जाएं, ठीक है। भागते दौड़ते इधर भागना दौड़ना जो है वो मस्जिद में एक नाशाइस्ता अमल है, और इससे ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, और इससे हमें मना किया गया है, क्योंकि मस्जिद के आदाब जो हैं वो उसका ख्याल जो है वो रखना तमाम लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। नमाज के लिए दौड़ना जो है वो बायस नुकसानदेह है, बायस तकलीफ़ है। क्यों? क्योंकि नंबर एक इसका नुकसान ये है कि मस्जिद का तक़द्दुस जो है, मस्जिद की इज़्ज़त जो है वो पामाल होती है। नंबर दो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का सबब है, क्योंकि उन्होंने मना किया है, तो इसलिए भी ये नमाज के लिए दौड़ के आना जो है वो बायस नुकसानदेह है। नंबर 3 ये है कि नमाजियों के खुशू और खुजू में खलल वाक़या होती है, क्योंकि आपको पता है कि भगदड़ अफरा तफरी से लोगों की तवज्जो जो है वो नमाज से हट जाती है। और आखिरी और एक और बहुत बड़ी बात यह है कि तहज़ीब व सलीका के ख़िलाफ़ है, क्योंकि मस्जिद में सुकून और आराम और तरीके से इबादत करने का हुक्म दिया गया है। और आखिरी पॉइंट इसका यह है कि मस्जिद के फ़र्श जो है वो अक्सर आपने देखे होंगे कि साफ़ सुथरे होते हैं, तो चूँकि वो इतने ज़्यादा साफ़ होते हैं कि बाज़ औक़ात उस पर फिसलने का ख़तरा होता है, तो इसलिए भाग दौड़ के मस्जिद आने से मना किया गया है।
इस हदीस को पेश नज़र रखते हुए हमें चाहिए कि हम हर काम को संजीदगी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ करें, भगदड़ से बचें, अफरा तफरी से बचें। और सबसे बड़ी बात यह है कि मस्जिद के अदब और एहतराम का ख़ास ख्याल जो है वो रखना चाहिए, उसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मस्जिद जो है हम वो नेकियां कमाने के लिए आते हैं। तो ये ना हो कि हमारी अफरा तफरी से, हमारे भाग दौड़ से हमारा वही नमाज का अमल जो है वो हमारे लिए बाइस सज़ा या बाइस अज़ाब बन जाए। तो इसलिए कोशिश करें कि वक्त पे नमाज पे पहुँचे, वक्त पे अपने काम जो है वो सर अंजाम दें, ताकि ख़ुद भी तकलीफ़ से बचें और दूसरे लोग भी जो हैं हमारी वजह से किसी तकलीफ़ या सख्ती से, हमारी वजह से उनको कोई तकलीफ़ या सख्ती का सामना जो है वो ना करना पड़े।